वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने आज फिर दोहराया कि पाकिस्तान को टैक्स नेट बढ़ाना होगा, रिटेलर्स, होलसेलर्स और ज़राअत को टैक्स नेट में लाना होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना और वज़ीर तवानाई के दौरे चीन में चीनी हुकाम से मज़ीद क्या बात हुई है और पाकिस्तान के तवानाई मसाइल का हल कब और कैसे निकलेगा, इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वफाकी वज़ीर तवानाई सरदार अवैस लगारी साहब ने। अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त लोग परेशान हैं, चाहे कारोबारी तबका हो या आम आदमी हो, कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि पिछले कई दिनों से कारोबारी तबका ये मुतालबा कर रहा है कि जो IPPs के साथ एग्रीमेंट है हमारे, उनको रीनेगोशिएट किया जाए, कैपेसिटी पेमेंट ख़त्म की जाए। अब चीन से दौरा वापसी पे आज बहुत सारे जो इकोनॉमी के इशूज़ हैं उस पर तो औरंगज़ेब साहब ने बात की, लेकिन जो मामलात हैं तवानाई से रिलेटेड, उन्होंने कहा कि ज़्यादातर बात इस पर अवैस लगारी साहब करेंगे। तो आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा तफसील से बताइएगा कि पाकिस्तान ने अब ये मामला तो रखा है चाइना के सामने कि हम जो डेट है उसको रीप्रोफाइल करना चाहते हैं, और इस हवाले से आज औरंगज़ेब साहब ने बताया कि प्रोसेस का आगाज़ हमने कर दिया है, रिक्वेस्ट उनसे कर दी है, उन्होंने हमारी बातचीत सुनी है और मुस्बत पेशरफ्त हुई है। लेकिन मजीद इस हवाले से क्या तफसीलात है, क्या हमारी एग्जैक्टली रिक्वेस्ट है चाइना से इस हवाले से? देखिए शहजाद भाई, पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है उसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं और कीमतों को कम करने के लिए जो हमारी पॉलिसीज हैं उसमें से दो बहुत अहम जो उसके जुज़ थे, वो एक पाकिस्तान के पावर सेक्टर का चीन की तरफ से दिया गया जितना भी लोन है, चाहे वो कमर्शियल है या बायलैटरल लोन है, उसका जो कर्जा है उसकी रीप्रोफाइलिंग का एक काम था जो हमने आइडेंटिफाई किया था, जिसकी वजह से हमारा पावर सेक्टर को एक रिलीफ मिल सकता है और ज्यादा सेहतमंद तरीके से कीमतें नीचे आके वो पावर का सेक्टर अपने आप को सस्टेन कर सकता है। तो एक तो इसके ऊपर हमारी बहुत तफसील से उनके साथ बात हुई, और दूसरा जो जुज़ है वो ये है कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर इम्पोर्टेड कोल से बनाने वाले बिजली घर हैं, पाकिस्तान का जो कोल है जो घर से पैदा हो रहा है, हम उनके ऊपर कन्वर्ट करें और उसके अंदर जो भी टेक्नोलॉजिकल चेंजेस करनी है और इन्वेस्टमेंट्स करनी है उसके जरिए उसकी वजह से 2-2.5 रुपए फी यूनिट की कीमत का कमी मजीद आ सकती है। उसके ऊपर चाइनीज को कन्विंस करें कि वो अपने कंपनियों को कहें कि ये इन्वेस्टमेंट जरूर मेक करें ताकि हमारी बेहतरी कीमत के अंदर आए। तो इसके लिए हमने एक नेशनल एनर्जी एडमिनिस्ट्रेशन उनकी है जो पावर सेक्टर के और एनर्जी सेक्टर के तमाम उमूर को देखती है। उनके साथ पाकिस्तान के जितने भी हमारे रिफॉर्म्स हो रहे हैं उनका हमने उनको एक्सप्लेन किया, लैंडस्केप बताया, और ये दोनों जो गुजारिशात हैं उनसे की ताकि हमारी ये जो पार्टनरशिप है ये ज्यादा सस्टेनेबल तरीके से आगे फाइनेंशियली चल सके, जिसके ऊपर उन्होंने बहुत इसको जी वेलकम किया और इसको रिकग्नाइज किया कि हाँ वाकई ये दो ऐसे इश्यूज हैं जिसके ऊपर हमें एक दूसरे के साथ बैठ के इसको मजीद स्टडी करके और एज सुन एज पॉसिबल इसके ऊपर आगे जो भी इक़दामात है वो करने चाहिए। इसी के सिलसिले में फिर हमने कुछ बैंक्स से भी बात की फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने, और ये मामलात इस हद तक अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच चुके हैं कि जहां इससे पहले कभी किसी ने बात ही नहीं की थी। तो हमने ये ना सिर्फ इशू रेज किया बल्कि हमारी जो दोनों साइड्स हैं हम और वो उन्होंने रिकग्नाइज किया कि हाँ इसके ऊपर काम होना पाकिस्तान के सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। राइट। अब अवैस साहब, मैं ज़रा इन दोनों चीज़ों पे बात करता हूँ, कोल कन्वर्जन और जो डेट रीप्रोफाइलिंग है, और नंबर्स के साथ करना चाहूँगा क्योंकि पावर डिवीजन के मुताबिक जो एस्टिमेटेड वैल्यू है हमारे कर्जे की चाइना के साथ जो है, चाहे वो न्यूक्लियर प्लांट्स का हो या सीपैक एनर्जी प्रोजेक्ट्स का हो, वो तकरीबन $17 बिलियन का है। क्या ये नंबर दुरुस्त है? और जब हमने उनसे रिक्वेस्ट की रीप्रोफाइलिंग की तो क्या हम चाहते हैं कि इसका जो आउटस्टैंडिंग डेट है उसको 5 साल मजीद उसको डिले कर दें, या जो उसकी मैच्योरिटी है उसको 8 साल के लिए एक्सटेंड कर दें? और क्या कोई रेट कट के हवाले से भी हमने दरख्वास्त की है? नंबर्स के साथ जरा बताइएगा क्या हमारी रिक्वेस्ट है। देखिए शहजाद, रेट्स को भी कट करना वो तो पाकिस्तान का अपना इंटरनल मामला है। इन इक़दामात से जो हमें रिलीफ मिलेगा कैपेसिटी पेमेंट्स के अंदर जो कमी होगी वो प्राइम मिनिस्टर साहब और हमारी हुकूमत चाहत के ऊपर अमल हो तो वो सारा का सारा रिलीफ हमारे कंज्यूमर्स को और इंडस्ट्री को जाए। जी नंबर 1 ये मैं आपको अच्छा, आपकी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी। कैपेसिटी पेमेंट का आपने कोई नंबर बताया कि कितना आपने का इंपैक्ट आएगा?
सर इसका जो कैपेसिटी पेमेंट्स के ऊपर जितना भी असर आएगा इस डेट रीप्रोफाइलिंग का, वो एग्जैक्टली मैं आपको नंबर्स आज नहीं बता सकता, वो 3 या 4 या 5 रुपए पर यूनिट जितना भी इफेक्ट आएगा, वो तमाम इफेक्ट हम अपने कंज्यूमर्स को ही पास ऑन करेंगे जब डेट रीप्रोफाइलिंग होगी। और ये जो आपने लोन के अमाउंट की बात की है, ये तकरीबन 8.5 अरब USD वो डॉलर है जो हमारे पावर सेक्टर के अंदर जो हाई इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर, कमर्शियल इंटरेस्ट रेट्स के ऊपर लोन लिए गए हैं, और हम इनको 3-4 मुख्तलिफ इकदामात के जरिए डेट रीप्रोफाइलिंग की तरफ जा रहे हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीजें हैं जो इकदामात होने वाले हैं। वो आज आपको पूरा एक्सप्लेन करना जरा प्री मेच्योर होगा और पाकिस्तान के शायद इंटरेस्ट में ना हो, लेकिन जब ये चीज शेप अप करेगी तो आपके सामने ट्रांसपेरेंसी के साथ हम रखेंगे। सही, लेकिन आप कह रहे हैं अमाउंट $8.5 बिलियन है, 15 या 17 बिलियन डॉलर नहीं है, या सिर्फ आप कमर्शियल लोन की बात कर रहे हैं? बायलैटरल इससे अलग है? मैं आपको कमर्शियल लोन्स की बात कर रहा हूं जहां स्पेस है रीप्रोफाइलिंग के जरिए एक बेहतर पोर्टफोलियो बनाने। राइट, और बायलैटरल लोन इस 8 बिलियन से अलग है, 8.5 बिलियन से अलग है वो? जी, बायलैटरल भी आप उसको कह सकते हैं, वो कमर्शियल रेट से कम परसेंटेजेस के ऊपर भी होता है। तो हमें मेजर जो इंशाल्लाह रीप्रोफाइलिंग का फायदा होगा वो तकरीबन 8.5 से 9 अरब US के जो वर्थ के लोन्स हैं जो मुख्तलिफ तमाम की प्रोजेक्ट्स के अंदर है, उनकी रीप्रोफाइलिंग से होगा इंशाल्लाह। राइट, और अवैस लगारी साहब 5 साल के लिए मैच्योरिटी आगे बढ़ाना चाहते हैं या 8 साल के लिए, और इसका सालाना इंपैक्ट कितना आ सकता है? क्योंकि कुछ रिपोर्ट किया गया था पहले अखबारात में कि तकरीबन इससे हम 600-700 मिलियन डॉलर की जो पेमेंट्स है हमारी वो सालाना कम हो जाएंगी, लेकिन ओवर द 5 ईयर्स और 8 ईयर्स हमें तकरीबन $1.3 बिलियन ज्यादा पे करने पड़ेंगे। सर वो तो आप देखें, जब भी कोई मॉरेटोरियम लेते हैं, जब भी रोकते हैं डेट की प्रिंसिपल अमाउंट को पेमेंट करना, जब भी आप इंटरेस्ट की आप वक्त बढ़ाते हैं, तो उसका ओवरऑल ओवर दोज मेनी इयर्स दुनिया में हर जगह होता है और होना भी चाहिए, आपका और हमारा भी होता है। आम बैंक से अगर हम लोन लें तो इंटरेस्ट की मद में कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग में ज्यादा पे करना पड़ता है, लेकिन वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए ये डेट रीप्रोफाइलिंग हमारी कीमत को कम करेगी और हमारी बिजली की मांग को बढ़ाएगी, अगर ये इंशाल्लाह पूरी कंक्लूड हम कर सकेंगे। सही, और दूसरा कोल कन्वर्जन के हवाले से आपने बात की, तो कितने ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी कन्वर्जन हम चाहते हैं, और कितना इसका इम्पैक्ट कितना आएगा कॉस्ट वाइज? शहजाद भाई, अभी इस वक्त 4 कोल प्लांट्स हैं हमारे कोल के। एक हुकूमत पाकिस्तान खुद ओन करती है जो एशियन डेवलपमेंट बैंक के लोन के जरिए हमने लगाया जामशोरो के नाम से। उसको तो हम लोग लोकल कोल के ऊपर कन्वर्ट कराची इलेक्ट्रिक से बात करके खुद कर रहे हैं, उसका चाइनीज इन्वेस्टर्स या सीपैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, वो तो हम इन एनी केस कर रहे हैं। दूसरे हमारे 3 प्लांट्स हैं जो तकरीबन 1200 मेगावाट के हैं, वो इस वक्त अगर इम्पोर्टेड कोल के ऊपर बिजली बनाए तो उनकी बिजली तकरीबन 24 रुपए पर यूनिट सिर्फ एनर्जी की कॉस्ट आती है, सिर्फ एनर्जी की। और अगर वो लोकल कोल पे आज आप कन्वर्ट करें, ये मैं रेट्स की बात आज की डेट से कर रहा हूँ, आज की डेट के अंदर, तो तकरीबन 24 रुपए से नीचे वो गिर के 7.5 से 8 रुपए फी यूनिट उनकी बिजली की कॉस्ट एनर्जी की हो जाती है। तो हमारे लिए ये कोल कन्वर्जन, मैंने आपको कहा था, ये जो आजकल लोग आके टेलीविजन के ऊपर टेक एंड पे, टेक और पे की बातें करते हैं, एनर्जी के सेक्टर के अंदर बहुत मुख्तलिफ दाविये हैं जिसके जरिए हम सिर्फ एक एंगल से नहीं 10-15 एंगल से हर जगह के ऊपर कोई ना कोई सेविंग करके और बिजली की कीमत लेके आने के इकदाम कर रहे हैं, और इसके अंदर 2-3 महीने की मेहनत है। तो हमारा ख्याल है कि कोल कन्वर्जन अगर जिन कीमत के ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर उसकी कॉस्ट वाकई हुई तो हम कोल कन्वर्जन भी इंशाल्लाह कर जाएंगे।